वैसे हो सब, आज का वीडियो टॉपिक होने वाला है फेक ब्रेकआउट। भाई बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है यार। कन्फ्यूज़न क्या होती है मतलब कई बार ऐसा होता है मार्केट में, कितनी बार मुझे लग रहा है कि 10 में से 5 बार ऐसा हो जाता है, 4 बार ऐसा हो जाता है कि भाई जब कोई बंदा ट्रेड लेने जा रहा हो और उसको दिख रहा हो कि मार्केट एक पैटर्न मूव कर रही है, हायर हाइज बना रही है, लोअर्स बना रही है, ठीक है, एक रेंज में बेसिकली मूव कर रही है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि भाई उसको लग रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है या ब्रेकडाउन होने वाला है, बट वो होता नहीं है, वो फेक तरीके का होता है। मतलब ब्रेकआउट हुआ, थोड़ी देर तक उन्होंने मान लीजिए ब्रेकआउट हो गया, मार्केट तोड़ के ऊपर चली गई और भाई उन्होंने सेल के लिए पोजीशन बनाई, वो लॉन्ग के लिए पोजीशन बनाई थी, बट क्या हो गया, मार्केट फिर वापस से बैक टू पवेलियन आ गए, फिर से नीचे गिरने लगी। तो ये क्यों होता है मार्केट में बेसिकली, इससे कैसे बच सकते हो? वैसे देखो, कंप्लीटली बचने का कोई तरीका नहीं है, ये तो रियलिटी है। अगर आपको कोई बता दे कि भाई ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो या ये पैटर्न फॉलो कर लो, ये चीज़ें फॉलो कर लो, इससे आप कंप्लीटली बच जाओगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से, ऐसा तो कोई भी तरीका नहीं है। अल्टीमेटली आप उस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हो, ये हम कर सकते हैं। मतलब कि हम कुछ ऐसी चीज़ें जान जाएं, हम कुछ ऐसे इंडिकेटर्स का यूज़ करके या फिर कुछ पैटर्न्स का यूज़ करके ऐसी चीज़ें जान जाएं जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाए कि भाई इसकी पॉसिबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी कह सकते हो कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि भाई यहाँ ये रियल है या फेक है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखोगे इस पॉइंट पर, जहाँ पर देखो एक ब्रेक आउट हुआ, ये बेसिक सा डेफिनेशन पता होगा ना कि ब्रेकआउट मतलब जब मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ के जाए, मतलब बुलिश में जाए तो ब्रेकआउट होता है, जब बेरिश में हो तो आपका ब्रेकडाउन होता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। जब ब्रेकडाउन अलग चीज़ है, ब्रेकआउट अलग चीज़ है, बस नाम अलग अलग, बेसिकली काम तो एक ही है, ठीक है। तो जब भी मार्केट इस जोन में जाए, ठीक है, इस जोन में जब जाके बार बार ऊपर नीचे होती है, तो एक जोन पे आता है जहाँ पे लगता है कि भाई ये वाली कैंडल ने, ये जो आपने एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया है, इसको तोड़कर बाहर चली गई। जैसे यहाँ पे देखो, एक ग्रीन वाली कैंडल ने तोड़ के बाहर गई, ठीक है। जैसे यहाँ से मार्केट बाहर गई, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई और फिर नीचे जा रही। तो मतलब आपने यहाँ लॉन्ग की पोजीशन लिया था, आपने स्टॉप लॉस लगाया था, भाई स्टॉप लॉस भी आपका हिट हो गया, ऐसा लॉस हो गया। तो इस चीज़ से कैसे बच सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हम फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे, कि हमें पता चल जाए कि भाई कब रियल ब्रेकआउट है। तो सबसे पहला जो वे है, ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है भाई, आप अपने सीधा जो भी आप ब्रोकर यूज़ कर रहे हो उस पर जाओ और सबसे पहले सर्च करो वॉल्यूम बार, ठीक है। वॉल्यूम करके एक इंडिकेटर है, उससे अप्लाई कर दो, उसे अपनी सारी ट्रेड्स में अप्लाई करो, ठीक है। और जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला हो, मतलब मार्केट तोड़ के ऊपर जाने वाली हो या नीचे जाने हो, तो जिस पोजीशन पे, मतलब जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये वाली कैंडल तोड़ के ऊपर जा रही है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम वाले अब बार देखोगे, नीचे में वॉल्यूम वाला ग्राफ देखोगे, तो जब भी वॉल्यूम वाले बार में आपको हाई वॉल्यूम दिखे, ठीक है, तुमको दिखे कि बहुत सारे बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ रहे हैं, इन द सेंस कि भाई जैसे कि स्क्रीन पे जाता हूँ मैं, जैसे ये वाला एरिया कह सकते हो बेसिकली, ठीक है, ये वाला एरिया देख रहे हो, यहाँ पे इनको कैंडल्स कितनी, मतलब जो वॉल्यूम वाली कैंडल्स है ये कितनी बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का बहुत ज़्यादा कशमकश चल रहा है, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम पर, यानी बड़े अमाउंट पर बायर्स और सेलर्स है। और यहाँ पे आ जाओ, जैसे कंपेयर टू यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स सेलर्स बहुत ज़्यादा कम थे। इस कलर पे मत जाना है कि रेड है तो उसमें मतलब ग्रीन पे जाएगी, या ग्रीन है तो उसका मतलब ऊपर जाएगी। तो इस चीज़ के लिए कन्फ्यूजन मत होना, कलर से का कोई भी कलर रिलेशन नहीं होता है। इस पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, उस वैल्यूम वाले करके एक वैल्यूम करके वीडियो बनाई, वो पूरी देख सकते हो, तो उससे समझ जाओगे आप ज़्यादा बेटर। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि भाई जब भी मैं ट्रेड करूँगा, जब भी एक ब्रेकआउट होगा, तो वैल्यूम अगर बड़ा है, ठीक है, वैल्यूम अगर ज़्यादा है, तो क्या है कि भाई चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट अब यहाँ से तोड़ के बाहर जाएगी, क्योंकि एक हाई वैल्यूम में बाइंग आ रही है या फिर सेलिंग आ रही है। अगर ब्रेकआउट है तो बाइंग आ रही होगी, और ब्रेकडाउन है तो सेलिंग आ रही होगी। जब आपको वैल्यूम ज़्यादा दिखे, बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखे, तो इसका मतलब यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बेसिकली चांसेस क्या है, ये कई बार ये भी चीज़ रिवर्स कर जाती है, बट मैक्सिमम ऑफ टाइम प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप वैल्यूम को देख कर ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई यहाँ से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने वाला है। अगर वैल्यूम कम है, ठीक है, जब भी वैल्यूम आपको कम दिखे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अभी भी लड़ाई चल रही है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, मतलब थोड़ा सा ब्रेकआउट दो और वापस से मार्केट नीचे आने लगे, ठीक है। क्योंकि भाई जब वैल्यूम में कम है, मतलब हमें बायर्स और सेलर्स कम है, मतलब उनमें थोड़े टाइम के लिए बायर्स ने या सेलर्स ने थोड़ा अपना जोर दिखाया और एक दूसरे को हरा दिया। बट क्या हुआ कि भाई वहाँ पे वैल्यूम ही ज़्यादा नहीं था, तो अल्टीमेटली मार्केट को फॉल करना था या फिर बढ़ना था, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर कर जाती है यहाँ पे। तो वैल्यूम आपको हमेशा ज़्यादा कंसीडर करके चलना है। जहाँ वैल्यूम ज़्यादा होगा, वहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कन्फर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा फैक्टर आ जाता है भाई कैंडल्स, ठीक है। दूसरा फैक्टर आ जाता है कैंडल्स, ठीक है।
अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के टाइम पर आपको बड़ी-बड़ी कैंडल वो जो टाइप ऑफ कैंडल वहाँ पर देखने को मिले, जैसे यहाँ पे अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो कोई छोटी सी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया होता है, ठीक है? बहुत छोटी सी कैंडल ने, तो उसको कंसीडर मत करना, ठीक है? हमेशा बड़ी बिग कैंडल्स को कंसीडर करना ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के इस टाइम पे, बिकॉज़ जितनी ज़्यादा बिग कैंडल होगी, इसका मतलब बायर्स और सेलर्स में उतनी लंबी लड़ाई चली है, उतनी देर तक के लिए फाइट किए हैं, तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं भाई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के। जितनी बड़ी ग्रीन जैसे ब्रेकआउट हो रहा है, तो ब्रेकआउट में क्या, जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा होगा, ठीक है, आप एक ब्रेकआउट का वेट करना कि भाई एक कैंडल बड़ी बने ब्रेकआउट के टाइम पर। अगर जब बड़ी कैंडल बन जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर कंफर्मेशन है इस चीज़ का कि भाई यहाँ पर बायर्स और सेलर्स में काफ़ी ज़्यादा प्राइस के ऊपर लड़ाई हुई है। इसका मतलब है कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ग्रीन कैंडल आपको दर्शाएगी कि भाई आपका ब्रेकआउट है, और रेड कैंडल आपकी बड़ी कैंडल दर्शाएगी क्या है कि आपका ब्रेकडाउन है। इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आ जाता है, बेसिकली इसको कह सकते हो कि मार्केट एक पॉइंट पर, ठीक है, एक पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए कॉन्सेंट्रेट करे, मतलब कि वहाँ पे टहल रही। जैसे मान लो कि ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे आती है, यानी कैंडल मान लो यहाँ तक जाती है और यहीं पे टहल लेती थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा, मतलब एक साथ नीचे ना जाए, थोड़ी, मतलब आप इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो तो 5, 6, 7, 8 मिनट तक वहाँ पर कैंडल आपकी टहल रही है। इसका मतलब उसी एरिया में उनकी बायर्स और सेलर्स की लड़ाई चल रही। जब ऐसा हो के ब्रेकआउट हो, ठीक है, या फिर ब्रेकडाउन हो, तो ये कंफर्मेशन है कि भाई जो ये लड़ाई चल रही थी छोटे-छोटे प्राइस के लिए, तो ये लड़ाई फाइनली एंड हो गई है। अगर ब्रेकआउट हुआ है तो इसका मतलब भाई यहाँ से मार्केट टूट के ऊपर जाने वाली है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल टूट चुका है। अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो इसका सपोर्ट लेवल टूट चुका है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। कब? जब मार्केट में भाई थोड़ी सी लड़ाई हो रही हो एट द पॉइंट ऑफ कहाँ पर, रेजिस्टेंस लेवल पर या सपोर्ट लेवल पर, कि जहाँ पर छोटी-छोटी कैंडल्स 4, 5, 6, 7 बनी हो। जितने मिनट का टाइम फ्रेम ले रहे हो उतना अच्छा है, मतलब 1 घंटे के ले रहे हो तो उसके लिए अलग आपको कैंडल देखनी पड़ेगी, और 5 मिनट के लेने रहो तो उसके लिए अलग देखनी पड़ेगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे मिड में लड़ाई चल रही तो मिड को कंसीडर कर रहे हो। एक लेवल होना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर वो लड़ाई कंसीडर करी जाएगी, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कंसीडर करना, सुनना। तो जब भी मार्केट भाई एक ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे, वहाँ पर एक पुल बैक बनाए मार्केट आके। देखो जब भी मार्केट जैसे यहाँ से गई मार्केट और एक सेकंड, हाँ, मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट करा, ठीक है, और मार्केट थोड़ी देर के लिए ऊपर गई, फिर नीचे एक पुल बैक बनाई इस लेवल पर, ठीक है, जो रेजिस्टेंस लेवल था सपोर्ट लेवल हो गया होगा इस टाइम पे, यहाँ पे एक लेवल है, उसके बाद ऊपर जाना चालू कर दिया। और ये वाला जो पहला वाला इसका जो हाई था, अगर इसके ऊपर लिखा जा रही है कि छोटे टाइम फ्रेम के लिए बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर जाने के बाद फिर आप कंसीडर करो, ऐसा नहीं। जब मार्केट पहले आप पुल बैक बनाएंगे एकदम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो आप इसको कंसीडर करना भाई, यहाँ से अब आप ट्रेड लेने के लिए प्लान कर सकते हो, बिकॉज अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। थोड़ी देर के लिए नीचे आई थी, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हुई, फाइनली बायर्स जीत गए, तो पुल बैक बना भाई, वहाँ से मार्केट ऊपर गई। तो सबसे बड़ा कंफर्मेशन जो हर बार मैं देखता हूँ वो होता है पुल बैक। अगर मार्केट तोड़कर ऊपर या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रही, तो अगर लास्ट में पुल बैक बना रही, तोड़ते टाइम पुल बैक बना दे रही, तो क्या कहने भाई, फिर आपका ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो भी है ये कंफर्मेशन होगा कि भाई अब आपका 70 to 80%, 90% कि भाई अब ये आपका यहाँ से कि फाइनली सच वाला ब्रेकआउट है और ब्रेकडाउन है। फेक वाले जिसके सारे अपोजिट होंगे, फेक वाले में क्या क्या बेसिकली वैल्यूम कम होगा, ठीक है, कैंडल छोटी छोटी बन रही होंगी एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, कोई मोमेंटम नहीं होगा एट द रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल पर, ठीक है, पुल बैक कोई नहीं बना होगा, एक साथ हो सकता है 2-3 ब्रेकडाउन हो, मतलब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की कैंडल बने, उसका अगले से मार्केट नीचे आ जाए, तो एक पुल बैक बनने के बाद ये बेसिकली 4 कंफर्मेशन है। बाय द वे मुझे बताना है सीरीज कैसी जा रही है, सारी वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। कुछ भी कमेंट में डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हो, जहाँ पर हम कुछ भी डाउट है वहाँ पर टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज आने वाली वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। बाय बाय, गुड नाइट।